हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जगन्नाथ। ये आज के दिन का शुरुआत है और मैं रेडी होके निकली थी अपने सैलून के लिए और जाते जाते अपनी बेटी को भी ट्यूशन छोड़ते हुए तो वो भी स्टार्ट कर ली थी अपने ब्लॉग में बोलने के लिए, टपर 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 करने के लिए। मैंने कहा तुम्हारी आवाज़ तो आएगी नहीं, मैं तो म्यूट कर लूँगी। तो हंस के वो चली गई। फिर मैं अपना स्कूटी निकाली और उसको छोड़ के पहुँच गई थी मैं अपने पार्लर पे। तो पार्लर पे एंट्री करते ही मैंने जो नज़ारा देखा, ये तो मैडम जी फ़ोन में ही बिज़ी हैं और दूसरी मैडम हमारी स्टाइलिंग में बिज़ी है। तो स्टाइलिंग करते करते तो ये मेरे को थोड़ा बहुत देख रही है, फिर अपना काम कर रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा घुमा लिया अपना कैमरा घुमा के थोड़ा सा अपने आप को भी निहार लूँ। तो इतने में ही इसने बोलने लगी, दीदी ये स्टाइलिंग पहले देखो, फिर आप अपने आप को बाद में देखना। मैंने कहा चल तेरे स्टाइलिंग का भी थोड़ा सा क्लिप ले ही लेती हूँ। फिर मैंने कैमरा घुमा के अपना चेहरा थोड़ा सा देख लिया। अरे मेरे चेहरे की तो बैंड बजी हुई है, बिकॉज़ मेरी नींद पूरी नहीं थी, मेरे को ठंड लग रही। तो फिर मैंने हीटर चलाया और थोड़ा सा कॉफ़ी का भी प्लान कर लिया कि कॉफ़ी पी के थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो मैंने बना ली कॉफ़ी, बट थोड़ी सी गड़बड़ भी हो गई थी। जहाँ जहाँ गिरा था वो आपने देख लिया होगा। फिर इतने में आ गए थे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को जाना था क्लासेस, और वो कौन से क्लासेस वो मैं तो आगे बताऊँगी। हम लोग निकल गए थे क्लासेस के लिए बात करने के लिए, बिकॉज़ उसका प्लानिंग बहुत दिनों से था, बट हम लोग जा नहीं पा रहे थे बिकॉज़ मेरे हस्बैंड बिज़ी रहते हैं। तो हम लोग पहुँचे थे कुछ जगह। देखा ये कौन सी जगह? हाँ, ये मेरी बेटी का म्यूज़िक क्लासेस है। तो उसके क्लासेस काफ़ी दिन से ड्रॉप था, तो इसीलिए हम लोग गए थे बात करने के लिए, ताकि मुझे भी टाइम नहीं था और मेरे हस्बैंड को भी टाइम नहीं हो रहा था। और हाँ, मेरी गले का जो बैंड बजा हुआ है ना, वो एक्चुअली इसलिए है कि मुझे नींद कंप्लीट नहीं हुई है, बिकॉज़ हम लोग आना जाना ओनली ट्रैवलिंग में ही गया था, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई। ये रहा, हम लोग कुछ स्नैक्स खाने के लिए आए थे। अरे नहीं बाबा, हम लोग आए थे शॉपिंग करने के लिए। फिर शॉपिंग करके आ गए थे तो देखा सरप्राइज्ड, ये है भाविका दी जो भजन सिंगर है। तो वो भजन भी गाते और हमारे साथ कुछ अच्छा ही संबंध है, तो वो हमारे पास मिलने के लिए आ गए थे। बिकॉज़ काफ़ी दिन से हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई थी, तो हम सारे ही बिज़ी थे। वो अपने कीर्तन में बिज़ी थे और हम भी अपने पार्लर में, और मेरे हस्बैंड कीर्तन में। तो ऐसे ही बिज़ी शेड्यूल था, तो इसीलिए वो अभी फ्री थे, तो हमें मिलने आ गए थे हमारे साथ और मिल के अभी जा रहे थे बाय बाय करने के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत आप चाहत से भी मिल के जाना, बिकॉज़ घर भी जाना ज़रूरी है। तो मैं उनको थोड़ा फोर्स कर रही थी, वो मना कर हो रही थी लेट, तो वो मना कर रहे थे, बट फिर भी मैंने कहा कि नहीं, आपको तो जाना ही पड़ेगा। चलो आप घर, एक बार मिल के तो जाना ही पड़ता है ना। फिर मैं अपना पार्लर बढ़ाने लग गई थी, बिकॉज मेरे स्टाफ जल्दी ही चले गए थे। ये दीदी अपना जैसे ही कैमरा घुमाओ तो दीदी अपना स्वैग दिखा देते हैं। मैंने कहा चलो, दीदी भी सोचते हैं हाँ कैरी ऑन, आप अच्छा बना रहे हो। दीदी भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और वो बोल भी रहे थे, और भैया भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो वो भी बोल रहे थे कि अच्छे से ब्लॉग बनाओ और आगे बढ़ो। मैंने कहा हाँ, कोशिश तो जारी है, बाकी बाबा की मर्जी कि कितना सपोर्ट मिलता है मुझे। फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। दीदी ने ले लिया था मेरी फटफट, तो मैं अपने फटफट पे बैठने के लिए डर रही थी, बिकॉज वो तो ड्राइव अच्छा करते हैं, बट मेरे को डर लगता है कि मैं किसी के पीछे बैठूँ, तो मुझे डर लगता है। फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। घर आते आते भी देखो भाई, दिल्ली में तो बहुत ठंड हो रही है, जिसकी वजह से कि हर जगह आग ही लगा के बैठे हैं। आग आग आग, कोई अपने घर में आग लगाता है, कोई अपने दिल में आग लगाता है, और कोई बाहर हाथ सेकने के लिए आग लगाते हैं। भाई क्या हाल है दिल्ली का, ओह माय गॉड। अच्छा, मुझे तो दिल्ली थोड़ा बहुत ही पसंद है, मुझे थोड़ा मतलब दिल्ली पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत ही पसंद है। फिर हम लोग आ गए थे घर, और घर आते आते देखा यार, हमारे से पहले तो ये दोनों पहले ही पहुंच गए। इसका मतलब हम लोग थोड़ा ड्राइव स्लो कर रहे थे। अरे नहीं, वो लोग शॉर्टकट में आए हैं, हम लोग थोड़ा घूम के आए हैं, इसी वजह से। फिर हम आ गए थे अंदर। अंदर आते आते भैया को भी थोड़ा सा मैंने वीडियो में ले लिया। फिर हमारी बातचीत हो गई थी। बातचीत होने के बाद वो निकल गए थे। ये रही चाँद पड़ रही थी, तो वहीं से बाय कर रही थी और बोल रही थी बुआ बाय। तो वो बुआ ही बोलती है, बिकॉज़ दीदी जो हैं वो हमेशा देव को भैया मानते हैं, तो इसीलिए वो हमेशा बुआ बोलती है। तो ये लोग जा रहे थे, लेट हो रही थी, बट मैंने कहा थोड़ा और रुक जाओ, बट नहीं, इनको जाना था इनके घर, तो इनको दूर जाना है, तो ऑलमोस्ट लेट हो रहे थे, और बाहर ठंड भी ज़्यादा है, और वो अपना गाड़ी लेके नहीं आए थे, तो स्कूटी में आए थे, तो इसीलिए तो जाना ज़रूरी था। ताकि ठंडी तो बहुत ज़्यादा है, और स्कूटी में जाओ तो और ज़्यादा हवा लगती है। तो मैं तो सोच के परेशान थी कि बेचारे कैसे जाएंगे और कितने जल्दी पहुँचेंगे।
तो यही मैं डिस्कस कर रहे थे कि दीदी आप कैसे जाओगे। वो कर रहे थे अरे नहीं नहीं हम लोग तो चले जाएंगे, आदत है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया तो पूरा पैक्ड थे, लेकिन दीदी का थोड़ा बहुत गर्दन वगैरह खुला था तो ठंड लग सकती थी। फिर ये लोग निकले अपने बाहर, और बाहर निकल के अपना स्कूटी लिया। और स्कूटी में पहले भैया बैठ रहे थे चलाने के लिए, बट दीदी बोले कि नहीं 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 आप पीछे बैठो, मैं ड्राइव करूँगी, ये देखो। दीदी ड्राइव बहुत अच्छा करती है, नो डाउट। ऑलमोस्ट मैंने देखा है हमेशा वो स्कूटी वो ही चलाती है। फिर मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा कैमरा घुमा लिया। मैंने कहा पतिदेव जी आप पीछे खड़े हो तो थोड़ा सा कैमरा मैं आपकी तरफ भी कर लेती हूँ, ताकि आप भी आज कैमरामैन नहीं आए हो तो आना तो बनता ही है, आना ज़रूरी है, ताकि पता तो चले कि आप फ्री बैठे हो मेरे साथ आज घर पे हो। ताकि ये मेरे जो हस्बैंड है ये मेरे को बहुत कम टाइम देते हैं, बिकॉज ये खुद ही बिज़ी रहते हैं। कोई बात नहीं, बिज़ी रहना भी पड़ता है फैमिलीज़ के लिए। तो फिर ये कल का ब्लॉग है, जो थोड़ा बहुत क्लिप्स बच गए थे, मैं ऐड ऑन नहीं कर पाई थी। ये ना कुछ ये जो पीछे जंगल देख रहे हैं, ये जंगल कट गई थी। ये थोड़ा बहुत ही बंदर मिले थे, बट वो अलग जगह पे मिले थे, तो उनको हम लोगों ने थोड़ा सा बंदर महाराज को केले और चने खिलाए। बाप रे बाप, इनको खिलाने में मज़ा आता है। ये नहीं कि ये ब्लॉग मैं दिखाने के लिए नहीं बनाती हूँ, बट हाँ जहाँ पे कुछ मतलब हम लोग सफ़र में जाते हैं तो हमारे गाड़ी में कुछ ना कुछ रखना चाहिए। जहाँ गाय मिले, बंदर मिले या कुछ भी मिले, तो कुत्ते भी मिले, तो हमें उनको खिलाना चाहिए, ताकि उन लोगों को खाना बहुत कम मिलता है और ठंड में तो वो लोग बहुत परेशान रहते। तो वो दे रहे थे। अब देखना आगे आगे कैसे केला तो सबने बांट लिया। एक छोटा सा बंदर था जिसको केला नहीं मिल रहा था, भाई उसकी मम्मी ने भी नहीं दे रही थी। बताओ कैसे हद करते हैं। बेचारे जानवर है, वो इतना नहीं समझते। हाँ वो हर किसी के फीलिंग्स को समझते हैं। ये लोग काटते नहीं है ना, छीनते हैं। बाकायदा इंतज़ार कर रहे थे कि एक एक दिन देखो कैसे रूल्स ये लोग फॉलो करते हैं, बट इंसान तो इतना रूल्स फॉलो ही नहीं करते भाई। अगर वो लोग तो झपेटा मार देते हैं, बट ये लोग देखो कितना रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ये जो छोटे से बंदर दिख रहे हैं ना, ये देखो इसको तो मिल ही नहीं, उसकी मम्मी लेके चली गई। वो इधर उधर देख रही, देखो कहीं से भी उसको नहीं मिल रही थी। और फिर फिर और एक बंदर आए, फिर ऐसे ऐसे करके आ गए थे। 10-12 बंदर तो आ ही गए थे, और उन लोगों को खाते हुए देख के सुकून मिल रहा था। जय श्री राम, जय हनुमान। तो ये जो बजरंगबली के स्वरूप हैं, बानर देवता, तो उनको देख के सुकून ही मिलता है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप कहीं भी जाए कुछ ना कुछ अपना गाड़ी में रखिए, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा बहुत हम लोग खाना दे पाए। ताकि पता नहीं उनको खाना मिलता होगा या नहीं मिलता होगा। ये देखिए थोड़ा बता गए थे। फिर हम लोग दिए थे चने, और चने का थैले का क्या हाल होगा अब ये देखना कि चना कैसे छीन के लेके जाएंगे। तो चने का अभी मैं थैला निकाल के दे रही हूँ। वो भूल गए थे मेरे हस्बैंड, फिर उन्होंने रिमाइंड करा अरे चना भी है। तो चना मीन्स मैं चना बोल रही हूँ, बट वो होती है मूंगफली। मूंगफली को मैं चना बोलती हूँ। तो मूंगफली का जैसे ही थैला निकाला, और निकाल के मैं तो डर के मारे शीशा ही बंद कर लेती हूँ गाड़ी का, कहीं मेरा फ़ोन खींच के ना ले जाए। ये देखो मूँगफली ले रहे हैं, और एक बंदर आएगा, इतने में मेरे हस्बैंड का हाथ खाली हो जाएगा। वो उसके हाथ में नहीं मिला बोल के ना, वो पूरा थैला ही झपेटेगा। देखो 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 देखो, ये पूरा झपट लिया। ये झपेट के ना वो चला गया। तो मूंगफली तो किसी को मिला ही नहीं, वो जाके आगे बैठ के खा रहा था। वो उधर देखिए, तो वो देखिए शीशे पे वो अकेला ही बैठ के खा रहा है। बट छोटे वाले जो बंदर थे उनको तो थोड़ा बहुत मिल ही गया था। तो चलो ये पहुंच गए थे हम मंदिर में। जो मैंने ओनली क्लिप्स छोटा सा डाला था, ये पूरे मंदिर का मैं वीडियो डालना भूल गई थी, जो मेरा स्किप हो गया था। तो मैंने क्या करा, अब ये ब्लॉग में ऐड ऑन कर लिया है। प्लीज़ आप ये पूरे मंदिर का नज़ारा देख लीजिए बाबा श्याम का। बोलो जय श्री श्याम। और हाँ, इस मंदिर में ना सुकून है, जैसे हमें खाटू में मेन मंदिर में मिलता है सुकून, और इस मंदिर में भी वैसे ही सुकून है। यहाँ पे कुछ अलग ही ऊर्जा है। ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।